एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हानटेन ने रुईचैन को गोली मार दी थी। फेफे ये सब देखकर काफी डर गई थी, तो फेफे रुईचैन की तरफ भागती है और रुईचैन की तरफ भागते हुए चिल्लाती है, बदबूदार आदमी। मतलब उसको रुईचैन की फिक्र तो थी, लेकिन फिर भी वो यही नाम ले रही थी। और फिर फेफे रुईचैन के पास बैठकर रोते हुए उससे कहती है, तुम मर नहीं सकते। फिर रुईचैन फेफे को हकलाते हुए कहता है, मतलब उसे चोट लगी थी ना, इसलिए वो धीरे धीरे बोल रहा था, तुम्हें सचमुच मेरी परवाह है। तो फेफे कहती है, तुम इस टाइम भी ऐसी बात कैसे सोच सकते हो, तुम्हें चोट लगी है। और तभी फेनियान भी वहाँ पर आ जाता है बॉडीगार्ड्स के साथ। फेनियान को देखकर फेफे चिल्लाने लगती है, जल्दी से इसे ले जाओ, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। फिर फेनियान पास आता है और कहता है, जल्दी से यंग मास्टर को डॉक्टर के पास ले चलो। और तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, लगता है मास्टर के दिल में गोली लग गई है। तो फेनियान कहता है, चुप रहो, ये तुम क्या बोल रहे हो, जल्दी से यंग मास्टर को डॉक्टर के पास ले चलो। और सभी लोग बोल रहे थे, जल्दी जल्दी ले चलो। और तभी फेफे हानटेन के पास आती है और उसे सीधा थप्पड़ मारती है। हानटेन ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था और फेफे की आंखों में आंसू थे। उसके बाद हानटेन फेफे का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो इंसान हो जो मुझे चोट पहुंचा सकती है। फिर फेफे हानटेन से कहती है, बेशरम कहीं के। फिर हानटेन अपने बॉडीगार्ड से कहता है, कोई यहाँ पर आओ और इसे कमरे में बंद कर दो। अब हानटेन चेयर पे बैठा हुआ था, तो उसके पास एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है, यंग मास्टर, क्या आपको ऐसा लगता है कि उसे ऐसे गोली लगने के बाद वो बच पाएगा। तो हानटेन कहता है, तुम लोग उस पर ध्यान दो, मतलब वो बचा है या फिर नहीं। अब हमें दूसरी ओर ओवियंग रुईचैन का विला दिखाते हैं, जहाँ पर यंगजू चिल्लाते हुए रुईचैन के कमरे में जा रहा है और कह रहा है, शाओ हानटेन वो सच में काफी हरामी आदमी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के खिलाफ साजिश रचने की। क्या उसका जिंदगी से मन भर गया है, वो अब जीना नहीं चाहता है क्या। फेनियान, मुझे रोक लो उसके पास जाने से, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा और मैं उसके पास जाकर पुरानी और नई सभी लड़ाइयों के बदले लूंगा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो फेनियान यंगजू से कहता है, रुकिए तो सेकंड यंग मास्टर। उसके बाद यंगजू रुईचैन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, देखा जाए तो ये दोनों एक परफेक्ट मैच है। वो इतनी अच्छी थी, फिर वो ऐसे क्यों हो गई, वहाँ पर क्यों चली गई वो। और तभी रुईचैन को होश आ जाता है, उसका हाथ हिलने लगता है। तो फेनियान कहता है, यंग मास्टर आखिरकार आप उठ गए। और रुईचैन के उठते ही यंगजू बोलने लगता है, आप अपनी छोटी सी जिंदगी को इतना मजाक में क्यों ले रहे हो। अगर आपको कुछ हो जाता तो फेफे को वहाँ से कौन बचाता फिर। तो रुईचैन सीधा कहता है, मैं जीत गया हूँ। यंगजू को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो यंगजू रुईचैन के सर पे हाथ लगाता है और कहता है, हाँ आपको बुखार तो नहीं है, फिर बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। तो रुईचैन सोचने लगता है, दरअसल बात ये है, मैं शाओ हानटेन से इसलिए हार गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि फेफे मुझसे प्यार करती है या नहीं। और फिर कहता है, क्या तुम उस जगह की जांच कर सकते हो जहाँ पर सेन फेफे को अभी बंद किया गया है। तो फेनियान जवाब देता है, मिस सेन को शाओ हानटेन के रॉयल होटल में 11वीं मंजिल पे कैद किया गया है और उनके आसपास काफी बॉडीगार्ड्स हैं जो कि उन पर नजर रखते हैं। इसके अलावा जिस आदमी ने शाओ हानटेन को यहाँ रखा है, मैंने उसकी भी जाँच कर ली है, उसको हमने कैद कर लिया है। तो रुईचैन कहता है, ठीक है, फिर तुम ये सब न्यूज़ पर डाल दो कि मैं मर चुका हूँ। तो फेनियान कहता है, ओके मास्टर। और फिर तभी यंगजू कहता है, बर्फ के पहाड़ मैंने आपके लिए बदला केसर परिवार से पहले ही ले लिया है। रुईचैन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। और वहीं यंगजू काफी खुश होकर ये भी कहता है, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ इनाम देना चाहिए। यंगजू पेरिस में जो कैस्टल है वो चाहता है, मतलब जहाँ पे रुईचैन रहता है उसका घर। रुईचैन ने यंगजू से कहा था कि वो उसे ये घर दे देगा। तो रुईचैन यंगजू से कहता है, इस बात को तुम भूल जाओ, इसके बदले मैं तुम्हें आइसलैंड दे सकता हूँ। तो यंगजू कहता है, क्या तुम पागल हो, तुमने इस बात को बंद क्यों किया, तुम मुझे अब ये घर नहीं देना चाहते। धिक्कार है तुम पर बर्फ के पहाड़, अगर तुम अभी नहीं मरे तो मैं तुम्हें गला घोट के मार दूंगा। हाँ भाई, दो भाई लड़ रहे हैं। तो रुईचैन कहता है, तो यंगजू रुईचैन से कहता है, रहने भी दो। अब दूसरी ओर हमें सेन फेफे दिखाते हैं, जो कि अकेले बैठकर रोते हुए खुद से ही कह रही है, ओ यंग रुईचैन, तुम्हें ठीक होना होगा। ओ यंग रुईचैन, तुम हर चीज में अच्छे होना, तो तुम्हें ठीक होना होगा। मैं तुम्हें कहती हूँ, अगर तुम में अपने साथ कुछ भी होने देने का साहस है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भूल जाऊंगी। इस जन्म में, अगले जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी और ना ही मैं तुम्हें कभी देखूंगी। और फिर सोचने लगती है, मैं वहाँ से भागने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रही थी ताकि मैं वहाँ से भाग सकूं। अब तक बस मुझे यही लगता था कि मैं वहाँ से भागना चाहती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।